राम 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 नारायण नारायण। जितने सद्गुण सदाचार सद्भाव आदि हैं वे सब के सब सत परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सब असत के संबंध से ही होते हैं। दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता, क्योंकि सत परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत से नित्य सिद्ध संबंध है। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण सदाचार सद्भाव भगवान की संपत्ति है, इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख अथवा भगवत परायण होता जाएगा उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण सदाचार सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्य रूप धर्मी के साथ उष्णता रूप धर्म का नित्य संबंध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता। अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्य में भी हर समय नहीं रहते, साधन करने वाले में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुष में तो सर्वथा ही नहीं रहते। यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते और अंतःकरण के रहते हुए अर्थात धर्मी के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं प्रत्युत आगंतुक विकार हैं, अर्थात आने जाने वाले विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है वैसे ही वैसे राग द्वेष आदि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंताभाव हो जाता है। गीता में जगह जगह भगवान ने तयोर न वशमागच्छेत राग द्वेष वियुक्तैहि राग द्वेषौ विदस्य आदि पदों से साधकों को इन राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा है। यदि ये राग द्वेष आदि अंतःकरण के धर्म होते तो अंतःकरण के रहते हुए इनका त्याग असंभव होता और असंभव को संभव बनाने के लिए भगवान आज्ञा भी कैसे दे सकते थे। गीता में सिद्ध महापुरुषों को राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया गया है। जैसे इसी अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक जगह जगह भगवान ने सिद्ध भक्तों को राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया है। इसलिए भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, अंतःकरण के धर्म नहीं। असत से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में ये विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। यदि अंतःकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे मुक्त किससे होते? जिसमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के अंतःकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहाँ धर्म्यामृतम के नाम से संबोधित किया है। पर्युपासते साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण प्रियता होने के कारण उनमें दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण भगवान के होने से स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना, उनको अपनाना है। इसी अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में धर्म्यामृत का जिस रूप में वर्णन किया गया है उसका ठीक उसी रूप में श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में यहाँ पर्युपासते पद प्रयुक्त हुआ है। अच्छी तरह सेवन करने का तात्पर्य यही है
कि साधक में किंचन मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिए। जैसे साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा अर्थात निर्दयता का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। साधकों में ये लक्षण सांगोपांग नहीं होते, इसीलिए उनसे इनका सेवन करने के लिए कहा गया है। सांगोपांग लक्षण होने पर वे सिद्ध की कोटि में आ जाएंगे। साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है। इस कारण उसको भगवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता से हो जाती है। भक्तास्तेतीव में प्रियाः, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवदाश्रित साधकों के लिए यहाँ भक्तः पद प्रयुक्त हुआ है। भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि से अपने दर्शन की दुर्लभता बताकर 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया। फिर 55वें श्लोक में अपने भक्त के लक्षणों के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। इस पर अर्जुन ने इसी 12वें अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया कि सगुण साकार के उपासकों और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने दूसरे श्लोक में इस प्रश्न के उत्तर में सगुण साकार की उपासना करने वाले उन साधकों को श्रेष्ठ बताया, जो भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करते हैं। यहाँ उपसंहार में उन्हीं साधकों के लिए भक्ताः पद आया है। उन साधक भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने का कारण इस प्रकार है। सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने पर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होते हैं, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान हैं, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान हैं, बालक सुत समदास अमानी। छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है, इसलिए भगवान को भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय हैं। सिद्ध भक्त को तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने को ऋण मुक्त मान लेते हैं, पर साधक भक्त तो प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर उनकी भक्ति करते हैं। अतः उनको अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देने के कारण भगवान अपने को उनका ऋणी मानते हैं और इसीलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। परिशिष्ट भाव, कर्तव्य को धर्म कहते हैं। जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्म्य कहते हैं। सब कुछ भगवान ही हैं, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्म्य है। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह उपासना करता है। पर्युपासते अर्थात अपना जीवन वैसा बनाता है, परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान के सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है। दूसरी सत्ता की मान्यता होते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। जब तक
उसको सब कुछ भगवान ही हैं इसका अनुभव नहीं होता, तब तक भगवान उसके ऋणी रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनकायवृत्तिभिः। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही हैं ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों बर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य वेद्ययात्मा मनीषया परिपश्यन्नुपरमेत् सर्वतो मुक्त संशयः। पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही हैं यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।